चलिए आज चलते हैं राजस्थान के उस शानदार सफर पर जहां तलवारों की खनक भी थी और क्रांति की आग भी। एक ऐसी कहानी जिसने बिखरी हुई रियासतों को एक होकर अपनी पहचान बनाने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ राजा महाराजाओं का इतिहास नहीं है, बल्कि आज के राजस्थान के जन्म की कहानी है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हम अक्सर ऐसी ऐतिहासिक इमारतें देखते हैं और हमें ये सिर्फ पत्थर और चूने के ढांचे लगते हैं, है ना? पर असल में ये महज पत्थर नहीं है, ये तो गवाह हैं एक बहुत लंबे और उथल-पुथल से भरे इतिहास के, संघर्ष और एकता की एक ऐसी कहानी के जिसे भुलाया नहीं जा सकता। तो ये कहानी असल में शुरू कहाँ से होती है? 1857 से भी पहले से। उस दौर में राजस्थान की रियासतों के अंदर ब्रिटिश दखलंदाजी के खिलाफ एक गुस्सा, एक बेचैनी धीरे धीरे सुलग रही थी। सवाल ये है कि आखिर ये गुस्सा पनप क्यों रहा था? देखिए, वजहें कई थीं और सब एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। अंग्रेज लगातार राजाओं के मामलों में उनके उत्तराधिकार में दखल दे रहे थे। ऊपर से रियासतों पर भारी भरकम टैक्स लगा दिए थे और उनकी नीतियां वो साफ तौर पर स्थानीय शासकों को कमजोर करने के लिए ही बनाई गई थीं। इन सब के साथ साथ आम लोगों के मन में अपने धर्म और समाज को लेकर भी एक गहरा डर बैठने लगा था। और ये डर शायद सबसे बड़ी वजह बना। ईसाई मिशनरियों की वजह से ये बात तेजी से फैल रही थी कि अंग्रेज उनकी संस्कृति और धर्म को खत्म करना चाहते हैं। अब ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं रह गई थी, ये अपनी पहचान बचाने का संघर्ष बन गई थी। और यही सोच विद्रोह के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन गई। तो बस चिंगारी तो सुलग ही रही थी और फिर 1857 में ये सुलगता हुआ असंतोष एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। पूरे राजस्थान में खुले विद्रोह की शुरुआत हो गई। ये तस्वीर उसी दौर की एक झलक है। भारतीय सिपाही और स्थानीय सेनाएं, जो शायद कल तक एक दूसरे से लड़ती थीं, अब एक ही दुश्मन के खिलाफ एकजुट हो गईं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ चारों तरफ से हथियार उठ चुके थे। क्रांति की ज्वाला अब भड़क चुकी थी। देखिए, ये विद्रोह कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि एक के बाद एक सुलगती हुई चिंगारियों की एक पूरी श्रृंखला थी। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, मई में नसीराबाद से ये आग शुरू हुई और फिर नीमच, एरनपुरा, आउवा और कोटा जैसे बड़े बड़े सैन्य ठिकानों और शहरों तक फैल गई। और इस आग का एक बहुत बड़ा केंद्र था आउवा का ये किला। स्थानीय ठाकरों के नेतृत्व में ये किला अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध का एक मजबूत कड़ और प्रतीक बन गया था। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने दबा तो दिया, पर आज़ादी की वो लौ बुझी नहीं। और इस लौ को जिंदा रखा कुछ ऐसे महानायकों ने जिनके रास्ते भले ही अलग थे, पर मंजिल एक ही थी, आज़ादी। कुछ ने अपनी दौलत को ही हथियार बना लिया, जैसे अमरचंद बांठिया। इन्हें 1857 की क्रांति का दूसरा भामाशाह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी सारी संपत्ति स्वतंत्रता सेनानियों की मदद के लिए दे दी थी। तो एक तरफ थी दौलत की ताकत और दूसरी तरफ तलवार की। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह जैसे नायक, जिन्होंने मैदान जंग में अंग्रेजों से सीधा लोहा लिया और कई ताकतों को अपने साथ जोड़कर उन्हें कड़ी टक्कर दी। और फिर थे वो जिनका हथियार न दौलत थी न तलवार, बल्कि कलम थी। केसरी सिंह बाहरट एक ऐसे ही क्रांतिकारी कवि थे। कहते हैं उनकी कलम में तलवार से ज्यादा धार थी। उनकी लिखी कविताओं ने एक पूरी पीढ़ी के अंदर आज़ादी का जज्बा भर दिया। और इन सबके बीच एक ऐसे भी थे जो आने वाले कल की तैयारी कर रहे थे, अर्जुन लाल सेठी। उन्होंने जयपुर में ऐसे स्कूल खोले जहां नौजवानों को क्रांति के लिए तैयार किया जाता था। एक तरह से वो भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलनों की नींव रख रहे थे। तो 1947 में देश तो आज़ाद हो गया, पर राजस्थान की असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। एक बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी। राजपूताना की इन दर्जनों बिखरी हुई रियासतों को एक झंडे के नीचे कैसे लाया जाए, ये सवाल सबके सामने था। ये रियासतें, जिनके अपने अपने राजा थे, अपने अपने कानून और अपनी अपनी पहचान थी, वो सब मिलकर एक लोकतांत्रिक राज्य का हिस्सा कैसे बनेंगी? और जाहिर है इसका जवाब बिल्कुल आसान नहीं था। ये एकीकरण एक झटके में नहीं हुआ। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चली एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जो 7 अलग अलग पड़ावों में पूरी हुई। हर रियासत को साथ लाना एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने जैसा था। और ये देखिए, ये था उस पहेली का पहला हिस्सा, पहला कदम। 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन 4 रियासतों को मिलाकर बनाया गया मत्स्य संघ।
ये एकीकरण की तरफ बढ़ाया गया पहला और शायद सबसे जरूरी कदम था। और बस इसी तरह एक एक कदम बढ़ाते हुए पूरे 8 साल लग गए। सोचिए, 8 साल का लंबा सफर, और आखिरकार 1 नवंबर 1956 को वो दिन आया जब हमारे आज के राजस्थान ने जन्म लिया। ये एक ऐतिहासिक पल था। तो क्रांति के शोलों से लेकर एकीकरण की मुश्किल राजनीति तक राजस्थान का ये पूरा सफर हमें क्या सिखाता है? शायद यही कि सच्ची एकता का मतलब सब कुछ मिटाकर एक जैसा हो जाना नहीं है, बल्कि अपनी अपनी अलग अलग पहचान का सम्मान करते हुए एक साझा भविष्य के लिए साथ आना है। एक ऐसा सबक जो आज भी उतना ही जरूरी है।